तो आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं जिसका नाम है वो जो आईने में नहीं दिखी। चलिए सीधा चलते हैं अल्मोड़ा की सर्द वादियों में और समझते हैं इस रहस्य के पीछे छिपे डर को। कहानी की शुरुआत बस इसी एक लाइन से होती है। सोचिए, एक ऐसी लाइन जो किसी भी जगह को शक के दायरे में लाने के लिए काफी है, और बस यहीं से रहस्य का ताना बाना बुनना शुरू हो जाता है। तो इस कहानी के 3 अहम हिस्से हैं। एक पत्रकार जो सच के पीछे भागता है, एक 100 साल पुराना गेस्ट हाउस जो ना जाने कितने राज दबाए बैठा है, और 3 लोग जिनका कोई नामो निशान नहीं। मतलब एक परफेक्ट हॉरर कहानी का सारा मसाला मौजूद है। और कहानी के हीरो हैं आरव मेहरा, एक ऐसा क्राइम जर्नलिस्ट जिसके लिए भूत प्रेत की बातें बस बकवास हैं। वो सिर्फ सबूतों और तर्क पर यकीन करता है। मतलब एक ऐसा इंसान जिसे एक ऐसी दुनिया में धकेल दिया जाता है जहां लॉजिक काम करना बंद कर देता है। और उसकी यही सोच बहुत जल्द एक बड़े इम्तिहान से गुजरने वाली थी। तो मामला जुड़ा था रॉयल हेरिटेज गेस्ट हाउस से। 100 साल पुरानी इमारत जहां से 3 मेहमान ऐसे गायब हुए जैसे कभी थे ही नहीं। पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए, केस बंद। लेकिन सिया नाम की एक लापता लड़की के परिवार ने उम्मीद नहीं छोड़ी और मदद के लिए आरव के पास पहुंचे। और बस यहीं से ये केस आरव के लिए पर्सनल बन जाता है। गेस्ट हाउस पहुंचते ही आरव का सामना होता है रिसेप्शनिस्ट हसन से, जो उससे कमरा नंबर 207 से दूर रहने की चेतावनी देता है। कहता है कि वो कमरा मनहूस है, लेकिन आरव का जवाब एकदम साफ था। ये एक लाइन ही इसके किरदार के बारे में सब कुछ बता देती है। और बस चेतावनी को नजरअंदाज कर आरव उसी कमरे में दाखिल होता है जहां से ये सारा सिलसिला शुरू हुआ था। अब कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां असलियत और वहम के बीच की लकीर धुंधलाने लगती है। कमरे में वैसे तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, सिवाय एक चीज के। दीवार पर लगा एक बहुत बड़ा पुराना आईना। उसका नक्काशीदार फ्रेम भी कुछ ऐसा था जैसे किसी डरावनी कहानी से निकलकर आया हो। पर सवाल यह है कि उस आईने में आखिर अजीब था क्या? पहली अजीब घटना तब हुई जब आरव को लगा कि आईने में उसका अक्स उसकी हरकतों से मेल नहीं खा रहा। जैसे जब उसने अपना सिर घुमाया तो आईने में उसका चेहरा कुछ पल के लिए वैसे ही ठहरा रहा। आरव ने सोचा शायद थकान का वहम है और इसे नजरअंदाज कर दिया। और यही थी उसकी पहली गलती। लेकिन उस रात वो वहम हकीकत बन गया। रात 1 बजे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई, पर बाहर कोई नहीं था। ठीक 5 मिनट बाद आईने में एक परछाई दिखी और गायब हो गई। और फिर जो हुआ उसने आरव के तर्क की नींव हिला दी। आईने से उसका अपना अक्स ही गायब हो गया। अगली सुबह जब डरे हुए आरव ने हसन से इस बारे में पूछा तो उसे एक बेहद खौफनाक जवाब मिला। हसन ने बताया कि इस आईने में एक आत्मा कैद है, और इस कहानी का नियम यह है कि जो इसमें कैद होता है वो आईने में दिखाई नहीं देता। इस बात ने आरव का दिमाग घुमा दिया। उसने फौरन लापता लड़की सिया की फाइल फिर से खोली, और इस बार उसकी नज़र एक ऐसी लाइन पर पड़ी जिसने सारे डॉट्स जोड़ दिए। उसे आखिरी बार कमरा नंबर 207 के आईने के सामने देखा गया था। अब अलौकिक दुनिया और असल दुनिया की जांच एक ही पॉइंट पर आकर मिल गई थी। अब आरव को यकीन हो गया था कि सारे जवाब उसी आईने में छिपे हैं। उसे बस उस दरवाजे को खोजना था जो उसे सच तक ले जाए। और यहीं से शुरू होता है कहानी का तीसरा और आखिरी पड़ाव। आरव ने टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और आईने के सामने एक कैमरा रिकॉर्डिंग पर लगा दिया। और फिर रिकॉर्डिंग में उसके पीछे एक लड़की का अक्स उभरा। ये सिया थी, और गायब होने से ठीक पहले सिया ने आईने के फ्रेम के एक कोने की तरफ इशारा किया। मतलब जो पीड़ित थी वही अब सुराग दे रही थी। उस इशारे का पीछा करते हुए आरव ने फ्रेम को दबाया। एक क्लिक की तेज आवाज आई और आईना अपनी जगह से खिसक गया, जिसके पीछे एक गुप्त रास्ता था जो सीधे गहरे अंधेरे में जा रहा था। रहस्य ने अब एक असली फिजिकल रूप ले लिया था। आरव टॉर्च जलाकर अंदर गया। वो एक छोटा तहखाने जैसा कमरा था। दीवारों पर जंजीरें और नुकीले औजार लटके थे, और जमीन पर सिया का आईडी कार्ड पड़ा था। अब तस्वीर साफ थी। ये कहानी सिर्फ अलौकिक डर की नहीं बल्कि इंसानी क्रूरता की भी थी। और तभी पीछे से हसन आ गया। उसने कबूल किया कि वो आईने में मौजूद शक्ति के आदेश पर ये सब करता था। तो अब यहाँ 2 सच आमने सामने थे, हसन का अलौकिक सच और आरव का तर्क कि हसन मानसिक रूप से बीमार है।
लेकिन इससे पहले कि कोई फैसला हो पाता, आईने के अंदर से एक असली चीख सुनाई दी। अब लड़ाई सिर्फ सच जानने की नहीं थी, बल्कि किसी की जिंदगी बचाने की थी। ये इस कहानी का क्लाइमैक्स है, जहां अंत असल में एक नई शुरुआत का इशारा था। आरव और हसन के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो गई और इसी बीच आरव ने देखा कि कोई आईने के अंदर से शीशे पे हाथ पीट रहा है। कोई जिंदा था, कोई अंदर फंसा हुआ था। ये एक शानदार मोड़ था जहां रहस्य एक रेस्क्यू मिशन में बदल गया। आरव ने अपनी पूरी ताकत से आईने पर हमला किया और कई वार के बाद आखिरकार आईना टूट गया और उसके टूटते ही पूरे कमरे में एक ऐसी चीख गूंजी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। बुराई का जरिया तो नष्ट हो गया था, पर क्या बुराई खत्म हुई थी? जब आरव को होश आया तो पुलिस वहां थी। हसन को गिरफ्तार कर लिया गया था और उस गुप्त कमरे से सिया समेत 2 लोगों को जिंदा बचा लिया गया। मतलब सब कुछ ठीक लग रहा था, एक परफेक्ट एंडिंग। लेकिन आईने का एक नुकीला टुकड़ा वहां से गायब था, एक छोटी सी डिटेल जो आने वाले खतरे का संकेत थी। सब कुछ ठीक लग रहा था जब तक कि सिया ने होश में आने के बाद अपना मुंह नहीं खोला। उसने कांपते हुए बताया कि उन्हें कैद करने वाली कोई इंसान नहीं थी, बल्कि आईने के पीछे रहने वाली एक शक्ति थी, और वो अब भी यही है। कहानी का असली सच तो अब सामने आया था। केस बंद हो चुका था, कहानी को खत्म हो जाना चाहिए था। पर अगले दिन अपने होटल के कमरे में रिपोर्ट लिखते हुए आरव की टीवी की स्क्रीन अचानक झिलमिलाने लगी। खतरा कभी खत्म नहीं होता, है ना? स्क्रीन पर आरव का अक्स था और उसके पीछे एक धुंधली परछाई। आरव घबराकर पीछे पलटा, पर कमरा तो खाली था। जब उसने वापस स्क्रीन पर देखा तो परछाई जा चुकी थी, लेकिन उसकी जगह स्क्रीन पर एक मैसेज लिखा था, मैं अभी खत्म नहीं हुई। आईना टूट चुका था, लेकिन उसमें कैद शक्ति अब आजाद थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्य सुलझने के बाद भी खत्म नहीं होते। वो जो आईने में नहीं दिखती थी, अब कहीं भी हो सकती है। और ये सवाल पीछे रह जाता है, जब तर्क और विज्ञान के परे कोई शक्ति सामने आए तो इंसान क्या कर सकता है, और वो अब किसका पीछा करेगी?